हे एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ चाई स्क्वायर टेस्ट। चाई स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिकल मेथड है जो क्या करता है, हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्या चीज़ डिटरमाइन की, दो अगर हमने कोई भी कैटेगरियल वेरिएबल्स लिए हैं, फिर कैटेगरी के डाटा लिए हैं, उनके जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के अंदर उनके बीच में क्या क्या मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है, डिटरमाइन वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट, उनके बीच में कोई एसोसिएशन है तो वो बताता है हमें। ठीक है, और हमें ये बताता है कि जो हमने ऑब्जर्व डाटा फिट्स दिए ना, वो फिट एंड एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर हमने कोई भी एक पॉपुलेशन ली है तो उसके अंदर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है कि इसके अंदर इतना वेटेज होना चाहिए एवरेज, और आप जब ऑब्जर्व करके उसको देखते हो, उनको कंपेयर करते हो, तो आपको फिट करके देखते हो या कंपेयर करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो होता है चाई स्क्वायर टेस्ट। क्या होता है कि दोबारा रिपीट करते हैं कि चाई स्क्वायर टेस्ट हमें बताता है कि जो कैटेगरियल वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है वो बताता है, और ये बताता है कि जो ऑब्जर्व डाटा है वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चाई स्क्वायर टेस्ट के दो टाइप के होते हैं, तो चाई स्क्वायर टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, चाई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, तो ना इसका पर्पस क्या होता है, टू टेस्ट इफ़ टू कैटेगरियल वेरिएबल आर रिलेटेड और इंडिपेंडेंट। इसके अंदर ये चाई स्क्वायर टेस्ट कब किया जाता है, जब ना दो कैटेगरियल वेरिएबल वो रिलेटेड और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि वो मतलब रिलेटेड है या फिर इंडिपेंडेंट है, ये देखने में मदद करता है। जैसे ना जेंडर अफेक्ट वोटिंग प्रेफरेंस, मतलब अगर हम मान लो कि कहीं पे वोटिंग हो रही है तो उसमें जो जेंडर प्रेफरेंस उस पर इफेक्ट डाल रही है या नहीं डाल रही, वो क्या बताएगा, वो किसके अंदर चेक करेंगे हम, चाई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है चाई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, टू टेस्ट इफ अ सिंगल कैटेगरी वेरिएबल फॉलोज अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक स्पेसिफिक वेरिएबल, उसमें तो क्या था, हमें ऊपर वाले में तो दो कैटेगरियल वेरिएबल ले रहे थे, बट इसमें क्या होगा, एक ही कैटेगरियल वेरिएबल लेंगे और वही उसको ही देखेंगे हम कि वो जो हमने कोई भी डेटा वगैरह लिया है वो उसके अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम कोई चीज़ उसकी जो हमने कैटेगरियल वेरिएबल लिया उसकी कुछ हमने एक्सपेक्टेशन रखी होगी उससे, तो वो उस एक्सपेक्टेशन से वो कितना मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, वो क्या हम किस में चेक करेंगे, चाई स्क्वायर गुडनेस ऑफ टेस्ट में। ठीक है, जैसे देखो हमने एक रोलिंग डाइस लिए, जैसे हम लूडो खेलते हैं सारे, तो लूडो खेलते हैं तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमारे यही आए 6 6 5 या समथिंग, कुछ जितने भी आए तो वो उतने आ जाएं, बट जब हम उसको रियल करते हैं तो वो नंबरिंग अलग आती है। तो वो क्या है, हम देखते हैं कि जो भी हमने सिंगल कैटेगरी डाटा हुआ है वो कितना उससे, जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन से, उससे कितना डिफरेंट था या कितना अलग था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर ना इसका फॉर्मूला देखते हैं आगे। तो जो की कंसेप्ट के अंदर बताया गया, जो एक इसमें दो चीज़ की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और एक होती है ऑब्जर्व जो हम एक्चुअल काउंट करके कोई भी कैटेगरी को मतलब काउंट कर रहे हैं हम वन बाय वन, जो भी कैटेगरी के डेटा है उसको, वो था कि एक्चुअल ऑब्जर्व्ड। और एक्सपेक्टेड कितने होगी, अगर हमने अब एक्सपेक्टेड का मतलब एक्सपेक्टेशन कि हम उससे कितनी एक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेशन देख रखते हैं कि इसके अंदर इतनी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं इस चाई स्क्वायर टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो चाई स्क्वायर टेस्ट जो हम एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं उसको क्या होगा, वो इक्वल होगा समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर अ कैटेगरी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर अ कैटेगरी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी। ठीक है, तो ये हम ऐसे निकालेंगे चाई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मतलब चाई स्क्वायर स्टैटिक्स हो गया, और इसका मतलब समेशन, और इसमें क्या लेना है, समेशन ऑफ ऑल कैटेगरीज लेना है। ठीक है,